नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार 26,000 से गिरकर 22,000 पर गया। बहुत सारी कंपनियों के शेयर प्राइस टूटे और अभी भी बहुत सारी कंपनियों के शेयर प्राइस जो है बॉटम पर है। बहुत सारी कंपनियों के शेयर प्राइस रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी शेयर जो है ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। जब बाजार गिरा तब बहुत सारे पोर्टफोलियो लॉस में हो गए और जब बाजार रिकवर हुआ तो बहुत सारे लोगों ने पोर्टफोलियो में बहुत सारा गेन किया। वो सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि उन्हें सही टाइम पर एंट्री मिली, सही टाइम पर एग्जिट मिला और स्टॉक मार्केट में ये सबसे बड़ा फंडा है। मगर ये बात मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ आपके साथ? दोस्तों, आज हम एक सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, किसी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। वीडियो इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में आप लोग निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही निवेश के बारे में सोचें। यहाँ पर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों आज, और ये सारी बात मैंने एंट्री एग्जिट की बात क्यों की, क्यों मैंने 26,000 की बात की, क्यों मैंने 22,000 की बात की? क्योंकि हम दो कंपनी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं, वो है पावर सेक्टर। अब आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा दोस्तों। लास्ट वीडियो का मतलब जब मैंने मार्केट जब रिकवरी नहीं कर रहा था तब बनाया था, और तब मैंने एक चीज कही थी आपसे कि बाजार अगर रिकवरी करेगा तो सबसे पहले किस सेक्टर में तेजी आएगी, तो वो पावर सेक्टर था। मार्केट 22,000 से रिकवर करके 25,000 पर आ गया। मगर आज जिन दो कंपनियों को हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, इन दोनों कंपनियों में रिकवरी तो आई है मगर अभी उतनी नहीं आई है। सेक्टर पर हम बुलिश हैं, सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा दोस्तों, और कंजप्शन जो है पावर सेक्टर की वो लगातार दर साल बढ़ती चली जाएगी। आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि आप पहले कितना पावर कंज्यूम करते थे, आज कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं। पहले आपके घरों में कितने इक्विपमेंट थे, आज आपके घरों में कितने इक्विपमेंट है। पहले देश की आबादी कितनी थी, आज देश की आबादी कितनी। जितनी ज्यादा पावर कंजप्शन बढ़ेगी दोस्तों, ये सेक्टर उतनी ही तेजी से उछलेगा। और जिन दो कंपनियों को मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, फंडामेंटली मुझे स्ट्रांग लगती है। डिविडेंड मेकिंग मशीन कह सकते हैं आप इन कंपनियों को, लगातार डिविडेंड भी देती है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों, एक चीज याद रखिए कि जो कंपनियां किसी एक सेक्टर के अंदर अच्छा कर रही है, मान लीजिए जैसे पावर सेक्टर, ठीक है, और वो कंपनियां अगर मान लीजिए उस सेक्टर में अच्छा कर रही है और लगातार अच्छा कर रही है, तो फिर आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि उन कंपनियों में पोटेंशियल है। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको लेके चलता हूं और दोनों कंपनियों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोनों कंपनियों के फंडामेंटल को देख लेते हैं, दोनों कंपनियों के रिजल्ट्स को देख लेते हैं, और दोनों कंपनियों के प्रमोटर के बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी, तो प्रमोटर को भी देख लेते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये कंपनियां मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस पहले भी कर चुका हूं। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूं, उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहली कंपनी के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। कंपनी का नाम है CESC, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, कोई छोटा नाम नहीं है। गोयनका ग्रुप की कंपनी है। लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था दोस्तों, वहां से हालांकि बहुत रिकवरी हो चुकी है, मगर ये कंपनी दोस्तों पावर सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है, ये पावर बनाती है, ट्रांसमिशन है, मतलब सप्लाई भी करती है। इसीलिए ये कंपनी मेरे रडार पर आई है। पूरे इंडिया में इनका बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल। कई लोगों को ऐसा लगता है ये कंपनी जो है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है तो वहीं पर बिजनेस करती है। नहीं दोस्तों, ये कंपनी पूरे इंडिया में काम करती है। अब मैंने क्यों कहा था आपको CESC के बारे में कि डिविडेंड मेकिंग मशीन है, ऐसा क्यों कहा था? तो चलिए थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। ये इसकी हिस्ट्री है दोस्तों डिविडेंड की, ठीक है। अब हिस्ट्री पे जाएंगे तो आप देखेंगे 2025 में 4.5 रुपए, 2024 में 4.5 रुपए, 2023 में 4.5, 22 में 4.5, 21 में 45, 20 में 20 रुपए, 19 में 17.5, 18 में 12 रुपए,
17 में 10 रुपए, 16 में 10 रुपए, और ये लगातार डिविडेंड देती रहती है। इसीलिए मैंने इसको डिविडेंड मेकिंग मशीन आपके सामने कहा। फंडामेंटली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फंडामेंटली कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो मार्केट कैप यहाँ पर 23,396 करोड़ है। डिविडेंड का आपको यील्ड देखेंगे 2.5% की डिविडेंड यील्ड है। बाकी बाकी डिटेल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर भी आ रही होगी। रिजल्ट सबसे बड़ी चीज है रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे रहे, तो चलिए रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट दे रही है कंपनी। आप देखिए लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है 3 फिगर के अंदर, लगातार इनकम जनरेट कर रही है 3 फिगर के अंदर, ठीक है। सबसे अच्छी चीज है ओपीएम, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट मेंटेन करके चल रही है, 20 से ऊपर रहता है। बीच में एक दो बार कम भी हुआ था, 8% भी आया था, मगर बीच उसके बाद 20 के आसपास रहता है। ईयरली अगर आप ईयरली बात करें तो लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। 573 करोड़ के सामने 1428 करोड़ रुपए प्रॉफिट बन चुका है कंपनी का, और सेल्स 10,000 करोड़ से 17,000 करोड़ हो चुकी है। यहाँ पर भी ओपीएम अच्छा खासा है, मेंटेन कर रखा है डबल डिजिट के अंदर। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे प्रमोटर ने कभी शेयर बेचे नहीं दोस्तों, 2022 के बाद मेंटेन रखा है। एफआईआई 11% पर है, डीआई गजब कर रही है, 21% से 25% पे आ गई है। पब्लिक का माल धीरे धीरे आप यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रहा। तो ये है दोस्तों सीईएससी, संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। इस कंपनी के बारे में तो खैर हमने बात कर ली। अगली कंपनी हमारे राडार पर कौन सी होनी चाहिए? पावर सेक्टर है। ये कंपनी ट्रांसमिशन में भी काम करती है, सप्लाई में भी काम करती है, और पावर प्रोड्यूसिंग में भी काम करती है। मगर नेक्स्ट कंपनी है सरकारी कंपनी, पीएसयू कंपनी। ये कंपनी पावर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ बहुत सारा काम करती है दोस्तों, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी आ गया। हालांकि संजीव गोयनका ग्रुप की सीईएससी भी ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रही है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा की थी। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। कंपनी का नाम आपके सामने रख दूं, एनटीपीसी। पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं। कई लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर रिकवरी नजर नहीं आ रही, मगर आप एक चीज बताइए मुझे, एनटीपीसी भारत सरकार की महारत्न कंपनी है। मतलब छोटी मोटी कंपनी मत समझिए इसको, महारत्न लार्ज कैप कंपनी। छोटी कंपनी, लार्ज कैप कंपनियों में रिस्क कम होता है। अब यहाँ पर भी डिविडेंड की स्टोरी बहुत जबरदस्त है दोस्तों, ठीक है। देखिए अभी रिसेंटली जनवरी में 2.5 रुपए डिविडेंड दिया कंपनी ने। उससे पहले 2024 में 2.5 रुपए, फिर 24 में 3.25 रुपए, फिर 24 के अंदर 2.25 रुपए। मतलब टोटल अगर आप देखें तो 24 में 8 रुपए से ऊपर 9 रुपए का डिविडेंड, फिर 23 के अंदर 3 बार डिविडेंड, यहाँ पर भी 9 रुपए से ऊपर का डिविडेंड, उसके बाद 22 में 2 बार 7 रुपए के आसपास का डिविडेंड। मतलब यहाँ पर भी डिविडेंड लगातार कंपनी दे रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करती है, साथ ही साथ कोल, हाइड्रो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, कोल स्टेशन, एनर्जी स्टोरेज, गैस स्टेशन, बहुत सारे काम इस कंपनी के हैं, जो जिसके बारे में डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। मार्केट कैप 3,22,463 करोड़ रुपए, डिविडेंड यील्ड 2.5% के आसपास की। बाकी डिटेल आप स्क्रीन पर इस समय देख ही रहे हैं। क्यों यहां पर मैं एनटीपीसी की बात कर रहा हूं? अब आप कहेंगे कि सर यहां रिकवरी नजर नहीं आ रही, मगर एक लार्ज के कंपनी होने के कारण दोस्तों आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लार्ज कैप कंपनियों में उतार चढ़ाव कम होते हैं। जी हाँ, लार्ज कैप कंपनियां उतार चढ़ाव कम दिखाती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर ईयरली रिजल्ट 11,403 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 23,953 करोड़ रुपए, इतना बड़ा डिविडेंड, इतना बड़ा प्रॉफिट ये कंपनी ईयरली करती है। और सेल्स 78,000 से बढ़कर 1,88,000 करोड़। ओपीएम, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 29% का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट। मतलब किसी भी लिहाज से आप देखेंगे तो इस कंपनी ने फिलहाल तो कभी लॉस दिखाया नहीं है दोस्तों। कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन रहता है, सेल्स मेंटेन रहती है, ओपीएम मेंटेन रहता है। साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न, भारत सरकार की कंपनी, जैसा मैंने कहा 51% भारत सरकार यहाँ पर है। एफआईआई लगातार हिस्सा खरीद रहे हैं, 14 से 17% हो गए। डीआई थोड़ा सा बेचा है, 27%, 31 से। मुझे लगता है ये दोनों कंपनियां पावर सेक्टर के अंदर जो है आपके रडार पर होनी चाहिए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार से मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही मार्केट में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।